आज हम एमएस एक्सेस में रिलेशनल डेटाबेस बनाना सीखेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने टेबल, फॉर्म, क्वेरी, रिपोर्ट क्वेरी ये सब बनाना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज़रूर देखिए। और आज हम रिलेशनल डेटाबेस बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एमएस एक्सेस खोलेंगे। हम वो वाला ही डेटाबेस खोलेंगे जो हमने पहले बनाया था, इसमें हम अपने बनाएंगे। हमने ओपन कर लिया है, ये डेटाबेस हम पहले बना चुके हैं। अब हम यहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस बनाएंगे, तो उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे और इसमें हम फील्ड सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ से इसे सेव कर पहले सेव कर देंगे। इसे हम इसे स्टूडेंट टेबल के नाम से सेव कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम अपनी फील्ड लिख लेते हैं। तो हमें सीरियल नंबर पे प्राइमरी की नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से प्राइमरी की हटा देंगे। और यहाँ पे हम आर्मी नंबर पे प्राइमरी की लगा देंगे। याद रखना, रिलेशनल डेटाबेस में आप 2 या 3 टेबल, जिन भी टेबल को बनाएंगे उनके फील्ड में आप इक्वली रखना प्राइमरी की को। अगर आपने यहाँ पे आर्मी नंबर पर प्राइमरी की लगाई है तो अगली टेबल में भी आप आर्मी नंबर पे ही प्राइमरी की लगाना, वरना वो आपके रिलेशनल डेटाबेस नहीं बनेगा। तो आगे लिखते हैं। और ये हमने एक टेबल बना ली। इसे डाटा शीट व्यू में जाएंगे और यहाँ पे इसमें आप सेव कर दीजिए। सेव करने के लिए कुछ हम इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये हमने बना ली टेबल। यहाँ पे आप फिल कर दीजिए इस टेबल को। यहाँ पे याद रखना, आप जो भी आपने जैसे प्राइमरी की आर्मी नंबर पे लगाई है तो आप अगली टेबल में भी प्राइमरी की आर्मी नंबर पे लगाना और डिजिट को सेम रखना। डिजिट सेम होनी चाहिए, वरना रिलेशनल डेटाबेस बनेगा नहीं। ले लेते हैं इनकम, ले लेते हैं और ये ले लेते हैं और ये से ले लेते हैं। और यहाँ पे आप नाम फिल करिए। से पहला नाम, दूसरा नाम
हम देते हैं राशिन और तीसरा नेम है रचित चौधरी। तो ये हमने यहाँ पे नेम कर दिए हैं फील्ड। इस फील्ड को लगा देते हैं। यहाँ पे हम फॉलोअर्स नेम लिखेंगे। ये हमने पहली टेबल बना ली। अब हम एक और टेबल बनाएंगे जिससे कि उस टेबल को हम इस टेबल से रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन डाटा बेस बनाएंगे। एक और टेबल ले लेते हैं। इसमें भी आप डिजाइन व्यू में जाना और हम इसे डिटेल नाम से सेव कर देते हैं। और ये जो हमसे टेबल स्टूडेंट नाम से सेव हो गई थी, हम इसका रीनेम कर देते हैं। इसका नेम हम आर्मी टेबल रख देते हैं। आर्मी डिटेल तो यहाँ पे हम आर्मी डिटेल पाए जाएंगे और यहाँ से डिजाइन भी लेंगे। और यहाँ पे भी आप इसमें से प्राइमरी की हटा दीजिए और यहाँ भी हम आर्मी, यहाँ पे भी हम आर्मी नंबर पे ही प्राइमरी की लगाएंगे। यहाँ पे ले लेते हैं हम ये फील्ड्स यहाँ पे सिलेक्ट कर ली हैं। हम फिर से डाटा शीट व्यू में जाएंगे, उसे सेव पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे भी वही डिटेल डालेंगे और याद रखना जो आर्मी नंबर आपने यहाँ पे डाले थे वही आर्मी नंबर आप यहाँ पे डालिए। ऐसे आप फील्ड्स को फिल कर दीजिए।
डाटा फिल कर दिया है, इसे भी सेव कर दिया। देखिए अब हमें जाना है क्रिएट पे, इसका रिलेशनल डेटाबेस बनाने के लिए, और फिर क्वेरी विजार्ड, सिंपल क्वेरी विजार्ड। यहाँ पे आप आर्मी डिटेल्स सेलेक्ट कर लीजिए, आर्मी फील्ड्स और आर्मी टेबल। यहाँ पे सीरियल नंबर और आर्मी नंबर के बाद से सारी फील्ड सेलेक्ट कर लीजिए। आर्मी आर्मी टेबल से सारी फील्ड सेलेक्ट कर लीजिए, आर्मी डिटेल से हाइट से सारी फील्ड सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे, और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप अपनी टेबल सेलेक्ट कर लीजिए, तो हम कर लेते हैं आर्मी टेबल एंड आर्मी डिटेल्स और क्लोज कर देंगे। ये देखिए यहाँ से आपको ऐसे ड्रैग करके लाना है और आर्मी नंबर के साथ मैच कर देना है एंड क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका रिलेशनल डेटाबेस बनकर तैयार हो जाएगा। और इसे एक मिनट अभी आएगा, तो इसे जाना है, और फिर फिनिश पे क्लिक कर देना है। ये देखिए ये आपका रिलेशनशिप डेटाबेस तैयार हो गया।